जीनिया फहद के साथ गई हो? फोन करो उसे, मैं मिला रहा हूँ, उसका कनेक्ट नहीं हो रहा, जीनिया फोन नहीं उठा रही, तो मिलाओ। मैं फोन करूं? हाँ यार, रात का ये पहर हो गया, सुबह की निकली हुई है, कोई तरीका ही। मिलाओ फोन तुम फहद को। आ जाएगी चचा, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं करता हूँ फोन। फोन मिलाओ। फोन ऑफ जा रहा है उसका। आप परेशान मत हो, वो आ जाएगी। आप कैसे परेशान ना हूं? चचा मेरी बात समझने की कोशिश करें, मैं बाहर ही जा रहा हूँ, मैं अभी बात करता हूँ उससे, ठीक है? आप जाके सो जाए प्लीज। मैं नहीं जाता, मिलाओ। आप सुने, ऐसे मत करो ना, दोबारा मिलाओ जरा। आप जाके सो जाए चचा, बहुत रात हो गई, मैं देख रहा हूँ बाहर, लेट हो गया। आप इधर हैं, इधर हैं, जाके सो जाए। चलो आबिस, एक सेकंड, पागल हो गए हो? क्यों खुद को मुसीबत में डाल रहे हो? जीनिया का फोन घर पर ही है। घर पर? फहद का फोन ऑफ जा रहा है, किया मैंने उसे फोन। फिलहाल तो मैं चचा की नजरों से बाहर जाके जीनिया को ढूंढूं, परेशान होंगे वो। आप ऐसा करें ना कि फहद को फोन करें आप, मेरा फोन करना कुछ मुनासिब नहीं लगेगा। मैं कुछ देर बाहर जा रहा हूँ, जैसी जीनिया की कॉल आती है ना मुझे जरूर बताइएगा कॉल करके, ठीक है? गेट खोलने वाला बाहर खड़ा है। क्या मतलब? मतलब ये कि गेट खोलने वाला दरबान बाहर खड़ा हुआ। क्यों? आपके लिए स्पेशली। बको मत, कहना क्या चाह रहे हो? जीनिया चचा मुझ पर ही नाराज हो रहे थे कि जीनिया को किसी तरह ढूंढ कर लेकर आओ, और मैं कहाँ से तुम्हें ढूंढ कर लेकर आता, इसलिए मैं बाहर आके खड़ा हो गया। अब तुम आ गई हो तो मैं अंदर जाऊंगा। हो गया तुम्हारा, अब खोलो दरवाजा। हर वक्त अपने मार्क्स बढ़ाने के चक्कर में लगे रहते हो मेरे माँ बाप के सामने। कुछ भी कर लो, रहोगे तुम जीरो ही। वो तो है। 1 मिनट और, ये बात याद रखना कि मैं किसी गली मोहल्ले के लड़के के साथ डेट पे नहीं गई थी, अपने मंगेतर के साथ गई थी। ओके? तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम कजन हो मेरे, कजन ही रहो। अब्बा मत बनो। खोलो दरवाजा। जैसा आपको। मिल गया तुम्हें घर का रास्ता? तुम्हें कुछ अंदाजा भी है कि अब्बू कितना गुस्सा कर रहे थे? क्या कुछ कह रहे थे तुम्हारे लिए? वो किसी गैर के साथ थोड़ी गई थी। गैर ही है वो, जब तक निकाह नहीं हो जाता। जीनिया, तंग आ गई हूं तुम्हारी इन लापरवाहियों से मैं। तुम क्यों खानदान में हमारी नाक कटवाने पे तुली हुई हो? ये देखे कितनी जोर से मेरा दिल तुक तुक कर रहा है। अब ये तुक तुक करके बाहर निकल गया और फिर मैं शादी से पहले चल बसी, तो फिर ना कहना हाय जीनिया। कब खत्म होंगी तुम्हारी ये ड्रामेबाजियां? कल ही करती हूँ मैं अस्मा को कॉल और कहती हूँ कि आए और इस बला को सबसे पहले यहाँ से लेके जाए। बेटी को बला बोल दिया इतनी सी बात पे? देखा तुमने? अल्लाह तुम्हारी खुशियों को नजर ना लगाए। पता है तुम्हारे रवैये से अब डर लगने लगा है। डर तो मुझे समाज से लगने लगा है। दीवार बनकर मेरी मोहब्बत के बीच में सब कुछ तोड़ डालेगी। बहुत हो गई एक्टिंग। चलो, अब्बू ने देख लिया ना। बाबा गए भाई, तुम्हारा जो दिल चाहता है ना वही करो, और भाई बगैर तुम्हें कुछ डिसाइड कर ही नहीं सकती। और क्या, तुम्हें क्या लगता है हम दोनों भाइयों को कुर्बानी का बकरा क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद से ना अम्मी बहुत अकेली हो गई हैं। अब घर में इन्हें कोई तो मशवरा खातून चाहिए। बेशक मेरी शादी हो गई है और मैं इस घर से चली गई हूँ, लेकिन इस घर के सारे डिसीजंस मेरे मशवरे से होंगे, चाहे कोई आ भी गया तब भी। ओके जी मैडम, इस घर के सारे डिसीजन आपकी मर्जी से ही होंगे, कोई शक नहीं है इस बात में। कब आई हो? बस अभी अभी आई हूँ, राहिल छोड़ के गए। भाई आपके कमरे का फर्नीचर कितना अच्छा लग रहा है, बड़े पैसे लगाए हैं आपने। देख लो। अरे अभी तो तुम मेरे कमरे का फर्नीचर देखना। ऐसा फर्नीचर ऑर्डर किया है ना, एक बार देखोगी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। वैसे तुम्हारी एक बात मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई, क्यों नहीं लिया तुमने अंकल से कुछ भी? कुछ ले लेना चाहिए था यार, उनकी 2 ही बेटियां हैं, कुछ तो कर सकते थे। अब सा क्या बात कर रही हो? तो हम ऐसा क्यों करेंगे? उनकी सबसे कीमती चीज उनकी बेटियां लेकर आए और उनके घर का सारा सामान भी ले आए। हम लोग लालची लोग तो नहीं है ना? क्या मतलब है आपका? राहिल लालची आदमी है जो यहाँ से भर भर के सामान लेके गए? सब मैंने ऐसा कब कहा? तुम कहाँ की बात कहाँ ले जाती है? अम्मी समझाए ना ऐसे। मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, आप दोनों को समझने की जरूरत है। मैं चाय बनाने जा रही हूँ, अगर किसी ने पीनी है तो मुझे बता देना। भाई के लिए कप बना दीजिएगा। जीनिया क्या अजीब लड़की है, किसी भी वक्त सो जाती है। सील। जीनिया क्या हुआ? जीनिया ठीक हो?
कुछ नहीं। क्या अब मेरी हाथों की लकीरें तो है ना, मेरी हाथों की लकीरें बन गई। यहाँ क्या मेरी हाथों की लकीरें बन गई, और बात को किसी ने निकाली है मेरी हाथों की लकीरों से। कुछ नहीं है ऐसा जीनिया, ये पानी पियो। बात को बात कहाँ है? कुछ नहीं जीनिया, मेरी हाथों की लकीरों से निकाली है बात को किसी ने। नहीं ऐसा कुछ नहीं है बस। तुम्हें क्या हुआ है? मुंह क्यों लटकाया हुआ है? अमेरिका जाना पड़ेगा मुझे। अमेरिका क्यों? बस मुसीबत बताकर थोड़ी आती है, आ गई है। क्या बताओ तो सही, हुआ क्या है? बॉस की ईमेल आई है अबू, फौरन अमेरिका पहुंचो। हाँ लेकिन कोई वजह होगी ना, हुआ क्या है? फजूल सी बात है यार। कह रहे हैं कि कंपनी का मर्जर हो रहा है, तो जो प्रोजेक्ट तुम्हारे अंडर है उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको आके सॉर्ट करो। ये तुम क्या कह रहे हो? शादी सर पे है, 2 दिन बाद मेहंदी है, और तुम अमेरिका निकल रहे हो? अम्मी मैं हूं ना, वो मैं मैनेज कर लूंगा, लेकिन चंद ही दिन की बात है ना। लेकिन वक्त तो लग जाएगा ना साद इस सब में, और फिर आधा टाइम तो फ्लाइट्स में गुजर जाना है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, ये एक बेतुकी सी बात है। 2 दिन बाद तुम दोनों भाइयों की मेहंदी है। लेकिन इनकार करने का मतलब है कि इस जॉब से हाथ धोना पड़ेगा मुझे, कंपनी को नुकसान अलग होगा, और फिर शादी के लिए एक शानदार मुस्तकबिल होना भी तो जरूरी है। जीनिया को एक अच्छी जिंदगी देना चाहता हूँ। कैसा लगेगा कि एक बहन अमीर शौहर की बीवी है और दूसरी मुझे से गरीब की। नहीं, गरीब तो तुम कहीं से भी नहीं हो, ठीक है, 7 से कम सही, मगर अच्छा वक्त गुजार सकते हो। फहद से झगड़ा हुआ है? इधर देखो, मुंह पर तो फहद 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 लिखा है। मुंह पर ना आई हेट हिम लिखा है। नजर चेक करवाओ प्लीज। नहीं नहीं नजर आ रहा है, बस बहुत छोटा लिखा है ना, इसीलिए मुझे लगा कि फहद लिखा है। जीनिया, मैं सोच रही थी कि घर पर बोर होने की बजाय अगर हम आबिस के साथ किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाएं। नाम ना ले आप ही आबिस का। पता नहीं क्या चिढ़ है उसको मेरे साथ, पता नहीं उसे कैसे पता चल जाता है जैसे मेरा कोई झगड़ा हुआ है फहद से। पीछे 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 24 घंटे घूमता रहता है, और पता नहीं क्यों मेरे कामों में घुसने की आदत है उसे। जीनिया, क्यों चिढ़ती हो उससे इतना? कजिन है हमारा, बचपन से हम एक साथ खेले हैं, बड़े हुए हैं, फिक्र करता है तुम्हारे। तो मैं भी तो यही कहती हूँ ना, कजन ही है, भाई थोड़ी। पता नहीं क्यों बाबा उसे इतना चिपका के रखते हैं, और वो पापा के साथ इतना क्यों चिपका रहता है। पापा तो ऐसे ट्रीट करते हैं उसे जैसे अपना सगा बेटा हो। अच्छा छोड़ो, उसे भी छोड़ो, हम एक काम करते हैं, हम दोनों बहनें जाते हैं, फिर पता नहीं शादी के बाद वक्त मिले ना मिले, शौहरों की खिदमत हो सर। खिदमत, और मैं उसकी करूंगी? बिल्कुल भी नहीं, वो करेगा खिदमत मेरी। और वैसे भी डबल माइंडेड हो रही हूँ मैं, पता नहीं शादी करूंगी फहद से या नहीं। आप इस अगर शादी के बाद हमारे साथ रहेगा तो घर कितना भरा भरा लगेगा। आखिर वो कोई गैर तो नहीं है ना, आपका अपना भतीजा है, अपना खून है वो। जमाल, मैं उसे अलग नहीं होने दूंगी। अब आप थोड़ी खुदगर्ज हो रही हैं। जमाल, मैं नहीं रह सकती आबिस के बगैर। मैंने उसे अपने बच्चों की तरह पाला है, हमेशा अपना बेटा समझा है, मैं ही माँ हूं उसकी। और फिर आपने कभी उसे इजाजत नहीं दी कि वो मुझे माँ पुकारे। मालूम नहीं आपने क्यों रोका उसे हमेशा। वो इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि वो जिंदगी को खुशफहमी की निगाह से देखे, बल्कि दुनिया को हकीकी निगाह से देखे। मैं भी तो हमेशा उसकी माँ बनी, चची नहीं। 5 साल का था वो जब भाई और भाभी का इंतकाल हुआ। मुझे आज तक अच्छी तरह याद है किस तरह से वो मुझसे लिपट लिपट के रो रहा था। सीनिया की परमिशन के बगैर कमरा रेनोवेट करा लिया तो इसका मतलब है कमरा कयामत का मंजर पेश करेगा। ट्रू, तो उससे भी परमिशन ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ फिर ठीक है। अच्छा बात सुनो, वो जीनिया को मेरा सलाम देना। जी।
आपको कैसे पता कि मैं जीनिया से मिलने जा रहा हूँ? अच्छा सवाल है। तुम्हारा बड़ा भाई हूं मैं, तुम्हारे हर कदम हर बात से अच्छी तरह से वाकिफ। उसे लड़े देना, जाके उसे मनाओ और ठंडे दिमाग से मलाना, ठीक है? जाइए बाप। चलो जा। मार्की वालों से बात हुई थी जिस तरह मैंने कहा था कि जहां जहां पर चीजें जिस तरह रखनी है उस हवाले से? जी जी चाचा, वो बात हो चुकी थी मेरी, और आप ये छोटी छोटी कामों की टेंशन मत लिया करें, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। मैंने आपसे कहा था ना, हमारा आबिस बहुत समझदार बच्चा है, सब कुछ संभाल लेगा ये। लेकिन आपने तो बस परेशान ही होना होता है। अरे मुझे कोई परेशानी नहीं है, अगर कोई परेशानी होती तो सारा बिजनेस इसके हवाले कैसे करता। ये सिर्फ मेरा भतीजा नहीं है बल्कि मेरा बेटा है, मेरे मरूम भाई की निशानी और मेरे जिगर का टुकड़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे आहिला, तुम अकेली आ गई? जिनिया कहाँ है? वो भी तो तुम्हारे साथ गई थी। वो मॉल में फहद मिल गया था, उन्हें शॉपिंग करनी थी, मैं ऑकवर्ड फील कर रही थी, इसीलिए मैं वापस आ गई। फिर क्यों यार मिला कखदी हो गईया मैं एही जोग कमाया उठे ते You know, today is very special for me. जब जब तुम मुझसे रूठोगी ना, तो इस अंगूठी को देखना और ये याद करना कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। सजना दे बाजों रो रो सुक गईया समावे मेरियां रो रो सुक। देखो, ऐन वक्त पर शादी के लिए इनकार मत करना, पानी सर से वैसे ही बहुत ऊंचा हो चुका है। सीनिया देखो, मैं कोई पागल हूँ जो तुमसे शादी के लिए इनकार करूंगा? इससे तो अच्छा है कि मैं यहीं तुम्हारे कदमों में अपनी जान दे दूं। बड़ी बातें करनी आ गई है भाई, काम है ना कोई। खैर मांगो, क्या मांगते हो? अमेरिका जा रहे हैं। हाँ वो तो हम जा रहे हैं ना शादी के बाद साथ ही। नहीं जीनिया, मुझे अमेरिका जाना होगा। 2 दिन के बाद मेरा जाना बहुत जरूरी है। आई नो, देखो मैं जानता हूँ ये बात तुम्हारे लिए बहुत पेनफुल है, लेकिन अगर मैं नहीं किया तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा ऑफिस में। देखो मेरी बात सुनो, मेहंदी वाले दिन हम निकाह कर लेते हैं, रुखसती और वलीमा मेरे आते ही कर लेंगे हम। सीनिया तुम समझ रही हो ना मेरी बात? नहीं बहन, मैं कुछ नहीं समझ पा रही। देखो मैं कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगा, बस शादी के दिनों में मैं यहाँ पर नहीं हूँ। आयला और साथ की शादी तो हो जाएगी, लेकिन हम मेहंदी वाले दिन फिलहाल निकाह कर लेते हैं प्लीज। हमारी बेटी तुम्हारे साथ घूमती रही है रातों को देर तक, हमने कुछ नहीं कहा, हमें पता था कि तुम उसके मंगेतर हो। अब शादी में 15 दिन रह गए और तुम कह रहे हो कि तुम अमेरिका जा रहे हो। मैं अपनी बेटी को तुम्हारे साथ निकाह में नहीं लटका सकता, ये फांसी का फंदा बन जाएगा हम सबके लिए। आप लोग प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करें, ये मेरा करियर है, फ्यूचर का सवाल है, और ये मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। गॉड, बंद करो अपना ये मनहूस बाजा बजाना। मैं बता रही हूँ, मैं फेंक के तोड़ दूंगी इसे। बहुत ठंड पड़ रही है ना तुम्हारे कलेजे में मेरी ये हालत देख के, है ना? एक काम करो, गले में ढोल बांधो और जाके बाहर नाचो, और साथ में ये भी लेकर जाओ। लेकिन पता है क्या करो, बाहर जाके नाचो, यहाँ कुछ मत करो। तुम्हें खुदा का वास्ता है, मैं ये चीलों की आवाज और नहीं सुन सकती। और मैं बता रही हूँ अब दोबारा ये ना बजे, बता रही हूँ मैं।